नमस्कार। जितने लोगों को सुन रहे हैं, जितने किस्से सुन रहे हैं, मन कर रहा है सुनते जाएं और ये शाम शायद खत्म ना हो। ओम जी जितने बेहतरीन कलाकार थे, जितने बड़े स्टार थे, उनकी एक खासियत थी कि वो पंजाबी में कहते हैं निगाहपन। जिस निगाहपन से वो आपसे बात करते थे, आपको लगता था कि आपका कोई फैमिली का मेंबर है जो आपसे अभी अभी मिला है। इतना कंफर्टेबल वो आपको कर देते थे। मुझे याद है सीमा दीदी ने एक बार फ़ोन मिलाया और सीमा दीदी का नंबर था और आवाज़, that unmistakable baritone voice was Om Puri's, and he said play करेंगी मेरा नाम, and he said मैं तुम्हारी अमृता को अडाप्ट कर रहा हूँ पंजाबी में और ये मेरा कमबैक होगा थिएटर में, तो मैं चाहना कि तू अपने मेरे नाल करेंगी। जिस वार्मथ के साथ, जिस अपनेपन के साथ उन्होंने मुझे ये कहा, I definitely had to do this। मुझे जो उनके साथ वक्त बिताने का उस रिहर्सल के दौरान, उस टूर के दौरान जब हम ये करते थे, चाहे हम लाहौर जाएं, चाहे कनाडा हो, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, I really got to know the person that Om Ji was। जितने वो टफ टास्क मास्टर थे, मैंने कई बार उनसे डांट भी खाई और बहुत मजा आता था। बहुत अफेक्शनेट डांट, जो कोई आपको अपना बड़ा डांटता है, दैट वाज लवली। लेकिन उसके बाद जो वो पैम्पर करते थे, जो जिस वार्मथ के साथ खाने का उन्हें बहुत शौक था, तो जो भी ढाबा, जो भी कोई जगह हो, जो वहाँ की खासियत हो, वहाँ लेकर जाते थे। एक बहुत खास किस्सा मुझे याद है और मैं जब भी उससे सोचती हूँ मुझे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। हम लोग पटियाला में थे, नीमराना पैलेस में हम लोग रुके थे, प्ले के लिए गए थे तेरी अमृता के लिए, और ठंड के दिन थे और इन्होंने कहा मेरी प्रिंसेस हो तुम पूरा प्रिंसेस स्वीट लो। तो मुझे अकेले पूरी छत पे वहाँ पे रहना पड़ा और वो नीचे किचन के पास में छोटे से रूम में रुके, बिकॉज उन्हें खाना खाना था वहाँ पर। सो सुबह सुबह इनका फोन आया मुझे कि दुर्गा मंदिर चलेंगी। तो आई हैड जस्ट वोकन अप, आई सेड हाँ जी। तो ही सेड फटाफट आ जा नीचे। अब मुझे लगा शायद ऑर्गेनाइजर्स आ गए हैं, गाड़ी रेडी है और मैं ही शायद लेट हो गई हूँ। तो फटाफट से मैं रेडी हुई और नीचे गई तो देखा कि वो अकेले टहल रहे थे गेट के पास। तो मैंने कहा तो हम कैसे जा रहे हैं? तो ही सेड पैदल। तो आई न्यू कि जो मंदिर है वो इतना पास नहीं है। तो ऐसे पैदल सेड हाँ ऑर्गेनाइजर सुते होने, मैं नहीं उठा रहा उन्होंने, हम चलते हैं, ये पंजाब है, लिफ्ट ले लेंगे किसी से। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि जहाँ हमें ऐसी आदतें होती हैं बेसिक लग्जरीज, बेसिक कंफर्ट्स की, वहाँ एक इंसान इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा एक्टर, इतना रेगुलर, इतना नॉर्मल कि चल लिफ्ट ले लेते हैं। और बिल्कुल एफर्टलेसली गए पटियाला की सड़क पे, जहाँ पंजाब मतलब, एंड आस्क्स फॉर अ लिफ्ट। और वो आदमी इतना एक्साइट हो गया ओम जी को देखकर कि मुझे लगता वो हमें मुंबई तक छोड़ जाता। सो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो यार सानू जरा दुर्गा मंदिर ला दे। इसे हाँ जी हाँ जी। अब हमें मंदिर तक लेके गए। मंदिर में हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। तब तक सबको पता चल गया था कि ओमपुरी आए हैं। तो बहुत रश हो गया वहां पर। तो पंडित, इतने सारे हार हमारे पास थे, शॉल्स थे। तो पंडित बोले जी हम आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देते हैं, ड्राइवर होगा उसे फोन कर दीजिए, लाइए हम लगा देते हैं। तो ओम जी बजा लेके उनको बोल दे कि भाई हमारे पास गाड़ी वाड़ी नहीं है, हम ऐसे आ गए। तो बोले नहीं नहीं वो हम कर लेंगे, तुम हमें बस शॉल और मालाएं दे दो। तो शॉल और मालाएं लेकर, आधी उनके हाथ में आधी मेरे हाथ में, आई वाज टोटली क्लूलेस कि क्या हो रहा है। हम लोग बाहर गए और मैंने कहा ओम जी अब से रुक। एंड उन्होंने एक साइकिल रिक्शा रोका, फिर से लिफ्ट मतलब लिफ्ट तो नहीं, रिक्शा रोका और बैठ गए उस पर। और इससे पहले कि मैं रियलाइज करूं, मेरा भी हाथ खींचा माला समेत और हम लोग दोनों रिक्शा में चल पड़े हुए थे। और जिथे भटूरे छोले मिलते ना उथे लेके चल। सो आई वाज सो सरप्राइज। और रिक्शा वाला मुझे लगा उसको अटैक आ जाएगा, बिकॉज जो जा रहा था वो पीछे इशारा कर रहा था, देख देख मेरे रिक्शा पे कौन बैठा है। सो एंड ही वाज सो अनफेज्ड, सो अनअफेक्टेड, सो नॉर्मल, दैट मैं ये सब नहीं देख रही थी, मैं सिर्फ उनको देख रही थी कि ये इंसान क्या है, इतने इतने खूबसूरत शख्सियत। और उतनी देर में ऑर्गेनाइजर्स आ गए, सबके सॉरी जी आप बता देते हम पहुंचते। लेकिन ही वाज टोटली किस्से सुना रहे थे, जोक्स सुना रहे थे, मुस्कुराहटें बिखेर रहे थे। एंड आई थिंक जहां जाते थे
वहाँ की जान बन जाते थे। एंड आई थिंक यहाँ जितने लोग आए हैं कहीं ना कहीं उनके दिलों में हमेशा वो जान बनकर रहेंगे, और जहाँ दूसरी तरफ वो बैठे हैं वहाँ भी मुस्कुराहटें बिखेर रहे होंगे। सो मैं बस इतना ही कहूँगी, जहाँ जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं। मैंने बहुत काम किया है उनके साथ, तो यहाँ आने से पहले मैं कुछ याद करी थी क्या 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 कहूँगी, तो बहुत कुछ तो याद नहीं आया क्योंकि बड़े दिन से काम नहीं किया, पर छोटी छोटी बातें पुरानी में से कुछ याद आई, बहुत सारी बातें क्योंकि हमने बहुत काम किया, बहुत सारी फिल्में फ्लॉप में भी काम किया, इसलिए ज़्यादा पता भी नहीं लोगों को। सो मैंने कुछ ऐसा लिखा, I used to call him Omi Papa. Omi Papa, तुम एक मुस्कुराहट हो, तुम्हारी याद आती है तो मुस्कुराहट आती है चेहरे पे, तुम्हारी नटखट आंखें मेरी हिंदी पे मुझे छेड़ना, अरे नीना कहती है ओम मेरे संग चलेगा। मंडी फिल्म में कौशिक के साथ तुम्हारी नोक झोंक, मेरी नीना को ओए कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे धीरे धीरे गाड़ी चला के घर छोड़ना, अपने कछुओं से खेलना, घर को सजाने की छोटी छोटी चीजें लाना, मेरे लिए भिंडी की सब्जी बनाना, वैनिटी वैन में बैठ के गप्पे लड़ाना, मसाबा को प्यार करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, अपने पिताजी से उनकी नोक झोंक, अपने भाई बहनों के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, बहुत कुछ है, धीरे धीरे याद आता है, कभी भूल जाता है, पर जब भी याद आता है कुछ भी, एक मुस्कुराहट आती है चेहरे पे, तुम्हें और तुम्हारी बदमाशियों को याद करके। तभी तो मैंने कहा तुम एक मुस्कुराहट हो ओमी पापा। तो ओम जी के साथ मैंने काफी समय गुजारा। मैं चाहता हूं कि इनके लिए आप अगर जोरदार तालियां बजाएं तो मुझे मानते चलिए वो तालियां ओम जी के पास जरूर पहुंची। नमस्कार। ओम जी को मैं मिला तो गांधी फिल्म के वक्त था, पर जान पहचान सही मायने में 1982 1982 मैं बॉम्बे आया। मैं जाने भी दे रहा फिल्म में प्रोडक्शन असिस्टेंट था, और मैं उन्हें पापा जी बुलाता था। और मैं इतना जानता हूँ कि एक्टर अच्छे आदमी सभी जानते हैं, पर ये जिस तरह का काम करके गए, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे हॉलीवुड में हो, सही मायने में अभी तक किसी ने हॉलीवुड सही मायने में अभी तक अगर हिंदुस्तान में किसी ने किया है तो वो ओम जी ने ही किया है। और जैसा कि सबने बोला कि बहुत अच्छे आदमी, कमाल के एक्टर, पर मैं कुछ दो छोटी सी चीजें शेयर करना चाहूँगा कि मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था जाने विद्यालय में, और उसमें कई काम करते थे हम लोग, तो प्रॉपर्टीज भी मैं कर रहा था, और उनका जो कैरेक्टर था वो हमेशा शराब पीता था, और एक हमने पेग मेजर उनके हाथ में रखा हुआ था। तो जब भी कभी शॉर्टकट होता था तो मैं उनके पास जाता था कि वो पेग मेजर दे दीजिए। तो कुछ घंटे के बाद उन्होंने मुझे बोला, यार तो फिक्र ना कर, लंबी ब्रेक होगी तो आना, नहीं तो मैं संभाल के रखूंगी, क्योंकि मुझे लगता था प्रॉप संभालना, और वही हुआ। वो पेग मेजर कभी कहीं नहीं गया, या उनका प्रॉप कभी उन्होंने खोया नहीं, या उनके कपड़े तय होके शाम को मिलते थे। और फिर हमने कई फिल्में की बाहर, हम आउटडोर्स में बहुत टाइम एक साथ बिताया। एक फिल्म हमने की, ब्रिटिश फिल्म थी ब्रदर्स इन ट्रबल, जिसमें मैं लीड कर रहा था। और ये किस्सा मैं सुनाना चाहूँगा, उससे उनकी शख्सियत का पता चलता है। तो हमसे वहाँ जो ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लंदन में कहाँ रहना चाहेंगे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं गेल आउट रेस्टोरेंट के पास, इफ यू कैन डू अरेंजमेंट, बिकॉज माय फ्रेंड वाज वर्किंग एज अ मैनेजर देयर।
और हम जो भी हुआ उसके फाइनली हम एक फ्लैट गेलॉट के पास शेयर कर रहे थे, एक अपार्टमेंट। और जब पहले दिन हम पहुंचे तो उन्होंने पूरा घर का मुआयना किया और फिर मुझसे कहा कि तेरे जो दोस्त हैं भाटिया साहब, उनसे पूछते हैं मसाले कहाँ मिलेंगे। मैंने कहा पापा जी मसाले क्यों? नहीं खाना बनाएंगे यार, पूरा इक्विप्ड किचन है। तो ऐसे नहीं नहीं खाना गुना क्यों बनाएंगे, गेलॉट इसीलिए मैंने पास में बोला। और नीचे एक 24 आवर्स स्टोर है, कभी देर हो जाएगी तो वहाँ सैंडविचेस मिलते हैं। और नहीं यार रोटी बनाएंगे। तो ऐसे मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं बर्तन धो दिया करूँगा, मुझे खाना बनाना बहुत बोरिंग लगता है, मैं बनाऊंगा यार, तो चिंता ना कर। सो एनीवे भाटिया साहब के पास से हमारे पास मसाले आ गए और वो खाना बनाया करते थे। और कभी भी हमारी टेबल ऐसा नहीं हुआ कि हम सिर्फ दाल से सब्जी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, हमारी टेबल पूरी भरी होती थी। और मैं एक सीन था, कभी कभी उसके लिए आटा ले आता था गेलॉट से, जस्ट टू रिहर्स कि मुझे रोटी बनानी। तो जो आटा साफ रहता था वो बोलते थे ए तू छुआ तो नहीं। और उसमें जैसे माएँ हमारी करती थी ना कि रात की सब्जी बची है तो उसमें उसको स्टफ्ड परोठा बना दिया। और वो 1 महीना रहे और मैं 2 महीने रहा था, क्योंकि मेरा रोल बड़ा था। और उसी वजह से उन्होंने एक रोज मैं अपने कमरे में स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और मुझे बर्तन धोने की आवाज आई, तो मैं दौड़ कर बाहर आया और मैंने बोले पापा ये मेरा काम है, तुझे नहीं करना। वो नहीं यार तेरा रोल बड़ा है, तू स्क्रिप्ट पढ़ रहे से मैं कहीं खाली है। और कुछ टाइम से मैं बहुत रेगुलर नहीं मिल रहा था और हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया। बहुत मुश्किल होगा भूलना। और अभी मुझे सिर्फ बार बार यही दिमाग में आता है कि अब मैं उनको चलते हुए कभी भी वो यारी रोड 7 बंगला से चलते हुए आ जाते थे। और शायद बहुत सारे लोगों को लगता हो कि अब मैं स्टार हूँ, कुछ ऐसा कभी भी फीलिंग नहीं थी साथ में। एंड आई ऑलवेज मिस हिम। और खासकर बहुत सारे कुछ आउटडोर्स किए, उसमें बहुत बहुत अच्छा टाइम बिताया। और कुछ आउटडोर्स ऐसे थे कि बहुत लंबे थे, सिटी ऑफ जॉय जैसे, या ये तो ब्रदर्स इन ट्रबल के टाइम तो 1 महीना एक ही अपार्टमेंट में रहना। एज एन एक्टर जो वो काम करके गए हैं, इवन यहाँ पर जो सबसे अच्छे एक्टर्स की बात कर रहा हूँ उसमें भी बहुत ऊपर नाम आता है गोरी साहब। चाहे सी ग्रेड फिल्म दे दीजिए, चाहे आप किसी भी तरह की उनको फिल्म दीजिए, वो अपने रोल में ऐसे समा जाते थे। एंड इंसान के तौर पर और एक्टर के तौर पर वो हमेशा एग्जाम्पल रहेंगे।